गांव में आशा और हरि नाम के पति पत्नी रहते थे। हरि बहुत बीमार रहता था। उनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। हरि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का परम भक्त था, मगर उसकी बीवी भगवान को नहीं मानती थी। एक दिन हरि महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा कर रहा होता है। तुम हर रोज इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन इस पूजा पाठ से घर नहीं चलेगा, पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी इतनी भक्ति के बाद भी हम आज तक अनाज और औलाद के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है और समय आने पर वह चीज हमें मिल जाती है। हो सकता है वह समय अभी नहीं आया हो। जब समय आएगा तब महालक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा से हमें सब मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो। समय तेजी से निकलता जा रहा है। पता नहीं तुम्हारी भक्ति कब रंग लाएगी और कब हमारे घर अनाज और औलाद आएगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर कुछ काम धंधा देखूं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के हरि वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। हरि और उसकी पत्नी के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारा इलाज कहां से करवाऊं? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं कि तुम्हें दवा खरीद के ला दूं। अब बढ़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे हालात पहले ही खराब थे, ऊपर से ये सूखा। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। इलाज कराना तो जरूरी है। सूखा तो हमारे गांव में पड़ा है। मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम देखता हूँ। जैसे तुम्हें ठीक लगे, मगर जल्दी आना। हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी जल्दी वापस आऊंगा उतनी ही जल्दी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। हरि काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के महालक्ष्मी और सरस्वती का नाम जपने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे महालक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, ना तो मेरे पास काम है, ना ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे। अब तो आप ही कुछ रास्ता दिखाओ माता। मैं क्या करूं? यह कहकर वह अपने गांव की ओर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे दो छोटी बच्चियां रोते हुए मिलती हैं। क्या हुआ बच्चियों? तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान में तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हम अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहे थे और उनसे बिछड़ गए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हो तुम लोग? वह बच्चियां हरि को अपने गांव का नाम बताती हैं। अरे ये तो मेरे गांव के पास ही है। अब तो रात होने वाली है। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। वह उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। अरे अब तुम इन बच्चियों को कहाँ से ले आए? कौन है ये? हरि आशा को सारी बात बताता है। यहाँ खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इन बच्चियों को उठा लाए। अब इनके खाने का इंतजाम कैसे होगा? इन्हें भूखा तो नहीं सुला सकते। आशा, एक रात की ही तो बात है और छोटी बच्चियां हैं, कितना खा लेंगी? जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है सब मिल बांट के खा लेंगे। करो अपनी मनमानी। मुझे क्या, मेरी कौन सी बात मानी है तुमने आज तक? हरि कुछ झिझकता हुआ बच्चों को रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना देता है। बेटा, मेरे पास ये थोड़ा सा भात है, आज इसी से काम चला लो। हम यही खाकर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम इतनी देर से साथ है और तुम दोनों ने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम विद्या है और यह मेरी बहन है माया। रात बहुत हो गई है, तुम लोग जल्दी से ये खा लो, फिर सो जाओ। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर हरि सोने चला जाता है। दोनों बच्चियां भी खाना खा के वहीं एक कोने में सो जाती है। सुबह जब आशा की नींद खुलती है तो देखती है कि वो दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। वो तुरंत हरि को उठाती है। अजी सुनो, वह दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। देखो, उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बच्चियां घर में नहीं है? कहाँ चली गई? वो ऐसे कहाँ जा सकती है? समझा समझा के थक गई तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। जल्दी देखो, घर से कुछ गायब तो नहीं है? ऐसे ही अनजान लोगों को घर में ले आते हो। अरे चिंता क्यों कर रही हो? हमारे पास है ही क्या जो ले जाएगी? हाँ, तुम तो यही कहोगे। मैं जाकर रसोई में देख आती हूँ, कहीं मेरे बर्तन तो नहीं ले गई। जैसे ही आशा रसोई घर में जाती है, वह हरि को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। हरि भी भागा भागा रसोई घर में जाता है। रसोई में पहुंचते ही हरि भी हैरान हो जाता है। उसके रसोई घर के अंदर
अन्न और धन के भंडार लगे थे। अरे ये सब कहाँ से आया? तभी हरि की नजर उस भंडार के पास पड़े हुए कमल के फूल पर पड़ती है। तभी वह सोचता है, क्या नाम बताया था उन बच्चियों ने अपना? विद्या मतलब सरस्वती और माया मतलब लक्ष्मी माँ। इसका मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती मेरे घर आई थी और मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं कहता था ना कि समय आने पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती हम पर कृपा जरूर बरसेंगे। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? तुम सही कहते थे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती हम पर कृपा जरूर करेंगे। जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। एक समय की बात है, राजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में बेचता था। राम मोहन का एक बेटा था, उसका नाम था सूरज। एक दिन राम मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। काफी दिन हो गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। सूरज, ओ बेटा सूरज। हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं लकड़ियां काटने नहीं जा पा रहा हूँ। एक काम कर, तू आज जाकर लकड़ियां काट ला, इससे घर में कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है पिताजी। बेटा, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, वहाँ खतरा है। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। राम मोहन की बात मान सूरज कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंचता है और अपने आसपास देखता है। यहाँ आसपास तो कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। थोड़ा जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। सूरज जंगल के अंदर जाता है, तभी वो अपने आगे एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ देखता है। वो देखता है कि वो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था। ये पेड़ तो अच्छा दिख रहा है। अगर इसे काट लिया तो पूरे हफ्ते लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज देखता है कि उस पेड़ पे काफी कुल्हाड़ियों के निशान थे, जैसे पहले उसे किसी ने काटने की कोशिश की हो। ये सब नजरअंदाज करके सूरज उस पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही कुल्हाड़ी की कुछ चोट उस पेड़ पर लगती है, उस पेड़ में से खून आने लगता है। ये देख सूरज घबरा जाता है। अरे इस पेड़ से ये खून कैसा आ रहा है? पर पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? क्या पता ये कोई खास तरह का पेड़ हो। ये सोचकर सूरज फिर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। जैसे जैसे सूरज उस पेड़ को काटता है, वैसे वैसे उस पेड़ से खून की धारा बहती है। काफी देर कुल्हाड़ी की चोट खाने से वो पेड़ कमजोर हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो पेड़ कटकर जमीन पर गिरता है, तभी वो एक इंसान में बदल जाता है। ये दृश्य देखकर सूरज बहुत डर जाता है। उसने ऐसा दृश्य न कभी देखा था न सुना था। सूरज को डरते देख वो आदमी बोला, अरे भाई डरो मत, मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तुमने मुझे इस वृक्ष से आजाद कराया। क्या? अगर तुम इंसान हो तो इस वृक्ष में क्या कर रहे थे? जो कि मुझ पर देवी माँ का श्राप था। मेरा नाम भानु है। मैं पहले एक नामी चोर हुआ करता था। एक दिन मुझे खबर मिली कि पास के गांव में एक दुर्गा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में जो दुर्गा माँ की मूर्ति है वह बेहद ही कीमती है। यह सुन मेरे मन में लालच आ गया। उस लालच के मारे मैं एक रात उस मंदिर के अंदर घुस गया और दुर्गा माँ की मूर्ति उठा लाया। लेकिन मुझे उस मंदिर के पुजारी ने चोरी करते हुए देख लिया। उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया। सारे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैं अपनी जान बचाता बचाता इस जंगल में आ गया। भागते भागते मेरे पैर में ठोकर लगी, जिससे मैं नीचे जा गिरा। मेरे हाथ से माँ दुर्गा की मूर्ति छूट गई। तभी मूर्ति में से माँ दुर्गा प्रकट हुई। दुष्ट पापी, तूने मेरी पवित्र मूर्ति को चुराने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू यहीं इसी समय वृक्ष बन जाएगा और सदियों सदियों तक मुक्ति के लिए तरसेगा। मैं ये सुन रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझसे भूल हो गई है। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, पर तुझको ये आशीर्वाद देती हूँ कि जब भी तुझे कोई काटेगा तब तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैं काफी सालों से इस वृक्ष में फंसा था। मैं यहाँ से आने जाने वाले लोगों को आवाज भी लगाता था,
लेकिन हर कोई मेरी आवाज से डर जाता था। लेकिन तुमने बिना डरे मुझे दुर्गा माँ के श्राप से मुक्त कराया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ये सुनकर सूरज भानु के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भानु और सूरज जंगल के एक कोने में पहुंचते हैं। सूरज देखता है कि उसके सामने घने झाड़ लगे हुए हैं। भानु उन झाड़ों को हटाता है। सूरज देखता है कि उन पत्तियों के पीछे एक बक्सा रखा है। उस बक्से को भानु खोलता है। वो बक्सा सोने चांदी से भरा होता है। ये देखकर सूरज चौंक जाता है। मैंने जितना भी धन अपने जीवन में कमाया था वो सब मैंने यहाँ लाकर रखा था। आज से ये बक्सा तुम रख लो। इन पैसों से तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी और इसके बाद तुम्हें कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं रख सकता, ये सब आपका है। मैं इनका क्या करूंगा? ये बक्सा तुम ही रख लो। तुमने मुझे इतने बड़े श्राप से मुक्त कराया है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, रख लो भाई। भानु की बात मानकर सूरज वो सोने से भरा बक्सा खुशी खुशी रख लेता है और अपने घर लौट जाता है। उस धन की मदद से अब सूरज और उसके पिता राम मोहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। सूरज अपने गांव में खुद की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है। अब उसके दिन अच्छे से बीतने लगे।